तृतीय अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ हूँ, क्योंकि इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अतः अब आप मुझ पर कृपा करके प्रेम वर्धनी और मोक्षदायिनी शिव कथा भी सविस्तार कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त और वेद ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गुप्त कथा को भी सुनाता हूँ। सुनो, समुद्र के निकट एक वाशकल नाम का ग्राम था। वहां वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी। शस्त्रधारी पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान, वैराग एवं सद्धर्म तो जानते ही न थे। उन सबकी स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाशकल ग्राम में एक विन्दुक नामक अधम ब्राह्मण भी रहता था। वो दुरात्मा और महापापी था। वो सुधर्मिणी चंचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। इसी प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय बीत हो गया। उसकी पत्नी चंचुला नामक पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती रही, परंतु जब वह युवती तो काम पीड़ा न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और व्यभिचारिणी हो गई। एक बार विन्दुक ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। तब तो वो क्रोध से भर कर उस पर वेग से दौड़ा। उसे आता देख वो पुरुष तो कपट करके वहां से भाग गया, लेकिन उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुर्चरित्रा में खूब घूंसे जमाए। जब वो अपने पति से पिट चुकी तो वो क्रोधित हो गई और वो निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं कि तुम भी मुझ पर नवयौवना और पति सेवा परायण पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो रहे हो। कहो तो जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी? उत्तर दो। मैं रूपवती नवयौवना हूँ और मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं है, फिर मैं किस प्रकार काम पीड़ा को सहन करूं? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी से कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी किसी काम से व्याकुल है। हे कांते, अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ, अतः तुम उसे निर्भय होकर सुनो। तुम निर्भय होकर पर पुरुष के साथ विहार करो, परंतु उनसे धन भी तो लो, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया हूँ, तो इसलिए तुम उनसे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे मेरा धर्म और तेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध होता रहे। सूत जी बोले, पति की यह बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और पति की बात स्वीकार कर ली। अब तो वो दोनों कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। कुमति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और घोर पापों के कारण नरक में गया तथा बहुत काल पर्यंत नरक भोगे। इसके अनंतर पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब विन्दुक पति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पर पुरुषों के साथ घर में रह गई। पर पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा और समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार दैवयोग से पुण्य पर्व के आने पर वो नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया। बंधुओं के साथ इधर उधर घूमने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है उसे यमलोक में यमदूत लोहे के परिधि तपाकर उसकी यौन में डाल देते हैं। इस प्रकार वर्धिनी कथा को सुनकर वो भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हो गई और श्रोतागण भी चले गए, तब वो डरती हुई शिव भक्त कथावाचक के पास जाकर बोली, हे महाराज, मैं दुराचारिणी हूँ और मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपने यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत किया है। आज आपकी वैराग्यदायक कथा सुनकर मुझे कुछ ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? हे महाराज, मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे विप्रवर, आप ही मेरे पिता हो। अब मैं आपके ही चरणों की शरण हूँ, अतः कृपा करके मुझे अचला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, जब वो ऐसे दीन वचन बोली तब ब्राह्मण ने अति दया करके उसे उठा लिया।
इस प्रकार तृतीय अध्याय का समापन होता है।